हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में सियासत काफी तेज है। बीजेपी के समर्थन से जब से अपनी सरकार बनाई है शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे ने। जी हां, शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। 40 विधायक बगावत कर बैठे उद्धव ठाकरे के साथ और अब ये नई सरकार लगातार तमाम बड़ी चुनौतियां देती हुई नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन को एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ कहीं ना कहीं शिंदे गुट में रार पड़ती हुई भी नजर आ सकती है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे जिन्होंने बगावत की उद्धव ठाकरे के साथ, लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है कि जब पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ उस वक्त जिस तरीके से 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी, पद की लालसा है यहाँ पर कई विधायकों को और अब दूसरे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं। जल्द ही दूसरे मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है। हाल ही में दिल्ली दौरे पर नजर आए सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से उन्होंने मुलाकात की। दावा ये किया गया है कि इस मुलाकात में दूसरे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी चर्चा हुई है। कहा जा रहा है कि नवरात्रि के मौके पर दूसरे मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। लेकिन इसी बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बेहद बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। जी हां, देवेंद्र फडणवीस जो आज उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे से हटकर उन्हें कई बड़े-बड़े मंत्रालय मिले हैं। पहले मंत्रिमंडल के गठन के दौरान ही उन्हें कई मंत्रालय मिले, लेकिन अब उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार के 5वें दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्रालय के विभागों का बंटवारा किया था। एकनाथ शिंदे ने लोक निर्माण, सामान्य प्रशासन और नगर विकास जैसे विभाग अपने पास रखे। लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना, ऊर्जा, आवास व जल संसाधन जैसे भारी भरकम विभाग दिए गए थे। देवेंद्र फडणवीस को यहाँ पर कई मंत्रालय मिले, लेकिन अब उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में बीते शनिवार को जिलों के संरक्षक मंत्री नियुक्त किए और इसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विदर्भ के कई क्षेत्रों का प्रभार मिल चुका है। जी हां, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को वर्धा, अमरावती, अकोला, भंडारा और गढ़चिरौली के संरक्षक मंत्री नियुक्त किए गए हैं। वहीं स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर को मुंबई शहर और कोल्हापुर का संरक्षण मंत्री नियुक्त किया गया है। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। मालूम हो कि एक वक्त वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और अब वह उप मुख्यमंत्री के पद पर है। यहाँ पर कयास ये लगाया गया कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो फैसला लिया है, उप मुख्यमंत्री के पद पर उनकी ताजपोशी हुई, कहीं ना कहीं वह नाखुश नजर आए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को हाल ही में संसदीय बोर्ड में भी शामिल किया गया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उस बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें कई बड़ी और अहम जिम्मेदारी मिल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की अगुवाई में वह किस तरीके से यहाँ पर इन अहम फैसलों के बाद अपने काम को करते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के इस काम को काफी ज्यादा सराहा जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर वह क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।